तो वृद्ध आश्रम भेज दो। पूजा की अपनी सासू माँ के साथ पहले दिन से ही नहीं बनी। पूजा की सासू माँ बहुत सीधी, सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाली महिला थी। उच्च विचार थे उनके और सादगी पसंद थी। 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा अभिषेक बड़ा था। उसकी शादी पूजा से हुई। पूजा को अपनी ननदें और सासू माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, न उनका रहन सहन और न ही सात्विक भोजन। 2 महीने में ही लड़ झगड़ कर पूजा घर से अलग हो गई। अभिषेक के पिता की नौकरी अच्छी थी, घर खर्च आराम से चल रहा था। फिर भी अभिषेक हर महीने अपनी माँ को कुछ रुपए जबरदस्ती दे जाता था कि बहनों की शादी पर काम आएंगे। अभिषेक की माँ मना भी करती, लेकिन अभिषेक नहीं मानता। पूजा की 2 भाभियाँ थी। पूजा अकेली बहन थी। ससुराल में बनती नहीं थी। बस अभिषेक को ऑफिस जाने के बाद रोज घूमने या किटी पार्टी में चली जाती। पूजा की भाभियाँ भी अपनी सासू माँ को नहीं पूछती थी। एक अलग रहती थी और दूसरी साथ रहती थी, क्योंकि पूजा के पापा थोड़ा बहुत कमाते थे और पूजा भी चुपचाप से माता पिता की मदद कर देती थी। अभिषेक के दोनों बहनों की शादी हो गई। पूजा ने भाभी का कोई फर्ज नहीं निभाया। सबके इतना बुलाने पर भी मेहमान की तरह ही शादी में गई। फिर भी अभिषेक की माँ ने सबके सामने पूजा की तारीफ ही की। बेटियों की शादी के साल बाद अभिषेक के पिता को एकदम से मेजर हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। अभिषेक की माँ अकेली हो गई। सत्संग कीर्तन में उनका शुरू से ही मन लगता था। कुदरत की मर्जी के आगे सिर झुकाकर उन्होंने सारा ध्यान भक्ति में लगा दिया। जिम्मेदारी भी कोई नहीं थी। अभिषेक के पिता के निधन के 2 महीने बाद ही पूजा के पिता भी गुजर गए। क्रियाक्रम के कुछ दिन बाद एक दिन ऑफिस से आते ही अभिषेक बोला, माँ को लेने जाना है, उनके लिए कमरा तैयार कर लो और माँ यहीं रहेगी। पूजा तुरंत बोली, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, उन्हें यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो। तो अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो ये कहा है कि मैं माँ को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरी माँ है। माँ में कोई फ़र्क नहीं। तुम सीधी भाषा में सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारी माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उन्हें घर में नहीं रहने दे रहे हैं। ये मुझे पता चला है। मकान भी तुम्हारे भाई का है और वह उन्हें रखना नहीं चाहते। ये मुझे किसी ने बताया है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। इसलिए मैं तुम्हारी माँ को घर लाने की बात कर रहा था। मेरी माँ तो आनंद में है और उनका अपना घर है। अब तुम कहो तो मैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँ। अभिषेक की बातें सुनते ही पूजा शर्म से पानी पानी हो गई और अभिषेक से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो। आप मेरी दोनों माँओं के यहाँ ले आइए। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। चलिए हम दोनों चलते हैं। मैं अपनी माँ सासू माँ से क्षमा मांग लूँगी। पूजा ने अपनी सासू माँ से क्षमा मांगी और साथ चलने को कहा तो अभिषेक की माँ ने उसका मान रखा और बोली, मैं ज़रूर चलूँगी, लेकिन आती जाती रहूँगी, बस प्यार बना रहे। अभिषेक अपनी सासू माँ को ले आया। पूजा अपने व्यवहार के कारण शर्म से पानी पानी हो रही थी। अभिषेक की माँ बोली, बेटा समधन जी का ध्यान अच्छे से रखना, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। सासू माँ के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, माँ जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अभिषेक की माँ बोली, ठीक है बहू, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है।